हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी के नेक्स्ट टॉपिक की। तो पिछले जो टॉपिक थे मरूला और ब्लास्टोसाइटिस हमने किया था। तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आ गया है जो कि इम्प्लांटेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। इम्प्लांटेशन वो स्टेज होती है हमारी जिसमें जो भ्रूण होता है जब वो मरूला बन जाता है, यानी कि उसमें 16 से 24 या 32 तक हमारी जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं वो जाके जब यूट्रस की दीवार पर चिपक जाते हैं तो वो जो स्टेज होती है ना वो इम्प्लांटेशन होती है। यानी कि इम्प्लांटेशन का मतलब जैसे कोई बीज कहीं पर आरोपण कर देते हैं तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही जो हमारा मरूला यानी कि जो हमारा जो सेल का जो गुच्छा था वो जाकर के यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो वो हम डायग्राम में भी समझेंगे, बट हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा जो सेल्स होते हैं किस तरीके से हमारे इम्प्लांटेशन होते हैं, किस तरीके से हमारी जो सेल इनर सेल मास होता है उससे किस तरीके से चिपकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम। तो इन्होंने बताया है जो इम्प्लांटेशन होता है इसमें एंडोमेट्रियम वाल और हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर वाल जो होती है बॉडी की, उसका जो नियर फंडस होता है वहां 6 डेज तक रहता है। ठीक है। तो एंडोमेट्रियम वाल हमारी कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम वाल होती है हमारी यूट्रस की जो अंदर की जो वाल होती है वो पोस्टीरियर होती है, पीछे वाली वाल। तो बॉडी के जो नियर बॉडी फंडस जो ये पार्ट होते हैं ये हमारे दोनों ही पार्ट होते हैं। किसके? ये हमारे दोनों ही पार्ट यूट्रस के होते हैं। ठीक है, यानी कि बीच वाला भाग, ऊपर वाला भाग, वो वाली चीजें। तो इसमें बॉडी है, फंडस है, ये हमारे पार्ट होते हैं। और एंडोमेटेरियम हमारी वाल होती है और पोस्टीरियर हमारी वाल होती है। तो वहां पर 6 दिन तक ये स्टे करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, इसमें ये फिर हमारा कॉन्स्पॉन्डेंस करते हैं 28 रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है। तो ये फिर 20 दिन तक मेंस्ट्रुएशन से जो साइकिल्स होता है रेगुलर, उसके द्वारा इनका वर्क होता है। जो इम्प्लांटेशन होती है उसमें हमारी 4 स्टेज काम करती हैं। ठीक है। जिसमें हमारा अपोजिशन होता है, सबसे पहले अहिशंस होता है, और हमारा पेंट्रेशन होता है, और इन्वेंशन होता है। तो ये 4 स्टेज हमारी कौन सी है, इनको एक एक करके डिफाइन करके हम देखेंगे कि कौन सी स्टेज में किस चीज की ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम इसमें देखेंगे। पहले देखते हैं आगे। तो इसमें हमारा चेंज इन द ब्लास्टोसाइट्स। तो इसमें जो ब्लास्टोसाइट जो हमारे सेल्स हैं, अभी तक हम ब्लास्टोसाइट तक ही आए थे, तो वहां पर आकर के क्या चेंज आना स्टार्ट हो जाता है इम्प्लांटेशन के अंदर। तो इन्होंने जो बोला है हमारे जो ट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं सेल, तो वो क्या करते हैं, वो इनर सेल्स मास और प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट जो इनकी होती है वो हमारी आइशन से और हमारी एंडोमेट्रियम सेल्स के साथ जो अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। एंडोमेट्रियम जो सेल्स होते हैं उनके साथ हमारे जो ट्रोपोब्लास्ट पोलर वाले जो सेल्स होते हैं इनर मास के साथ, वो एक दूसरे से जुड़ना है, चिपकना स्टार्ट कर देंगे। और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं हमारे ब्लास्टोसाइट्स के अटैचमेंट के, जितने भी फैक्टर होते हैं, जो भी कारक हमारे जिम्मेदार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे कारक इसमें बताए गए हैं। सैलेंटिक, ये हमारे कारक के नाम है। हेपरिन है, सल्फेट है, और हमारा फोटोग्लाइसिन्स है, ईजीएफ है, या फिर इंट्रजिन है, ट्रोपोफिन्स एंड अदर्स। तो ये जितने भी सारे के सारे कारक हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लास्टोसाइट्स को अटैचमेंट कराते हैं हमारी इनर वाल से, इनर सेल मास से। ठीक है। तो जो सिंगल हीट ट्रोपोब्लास्ट होता है ये हमारा मल्टीपल जो है अराइज हो सकता है हमारे इनर सेल्स मास के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। आगे हम देखते हैं जो हमने हमने ये 4 स्टेज हमारी देखी थी ना, तो ये 4 स्टेज को एक एक करके डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि भी कौन सी स्टेज में कौन सी प्रोग्रेस चल रही है। ओके। इसमें हमारा आगे होता है जैसे कि एंडोमेट्रियम एट द इम्प्लांटेशन साइट। तो इसमें देखते हैं हम एंडोमेट्रियम के अंदर जब हमारा इम्प्लांटेशन होता है, तो इन्होंने बताया एंडोमेट्रियम इज द सेक्रेटरी फेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 से 21 डेज ऑफ साइकिल। तो इसमें जो हमारा सेक्रेटिव फेज जो होता है, यानी कि जो स्त्राव होता है, वो जो फेज होता है वो 20 से 21 दिन का साइकिल पाया जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। दूसरा इन्होंने क्या बताया, माइक्रोविलाई जो होती है सरफेस पर, वो हमारा ट्रोपोक्टोड्रम्स जो है वो जो होता है वो हमारा इंटीग्रेटेड करता है डिसिडुअल सेल्स के साथ। तो वो क्या बनाता है, हमारा जंक्शन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें इतना ही देखेंगे। तो एंडोमेट्रियम्स जो हमारी रिसेप्टिविटी और मोलिकुलर जो सिग्नल्स होती है वो दिखाती है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इज। आगे हम देखेंगे इसमें जो हमारा प्लांटेशन होता है वो हमारे ऑर्गन के अंदर किस तरीके से प्रोसेस इसका चलता है। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी स्टेज 1 से जो चीजें चलती हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे जो ऑर्गन्स के नाम है वो कैसे हैं। ये हमारी यूट्रस का हिस्सा है। ठीक है। तो ये यूट्रस है, और ये जो है ये हमारी यूट्राइन ट्यूब, फोलोपाइन ट्यूब हम जिसको बोलते हैं, ये पूरी की पूरी हमारी फोलोपाइन ट्यूब है। ठीक है। और ये वाला हिस्सा, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारी ओवरी का हिस्सा है जहां पर बनते हैं एग। ठीक है। तो जहां पे ये फीमेल्स के जो एग बनते हैं वो ये वाला हिस्सा है, ये फोलोपाइन ट्यूब है, और ये हमारा यूट्रस का हिस्सा है। क्योंकि जो हाफ वाला हिस्सा है वो भी दूसरी तरफ से ऐसा ही दिखाई दे रखा है, इसलिए ये हिस्सा जो है ये हाफ दिखा रखा है। ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे, हमारी सबसे पहले हम लेयर देखेंगे, हमारी यूट्रस के अंदर पाई जाने वाली लेयर कौन सी है। ये जो लेयर है ये हमारी एंडोमेट्रियम वॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो बीच वाली होती है मायोमेटेरियम वॉल होती है हमारी, और जो बिल्कुल हमारी जो किनारे वाली होती है, जो बाहर की होती है, वो हमारी पेरीमेटेरियम होती है। तो ये हमारी होती है यूट्रस की लेयर भी बोल देते हैं और वॉल भी बोल देते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेज 1 से कि भी हमारा इम्प्लांटेशन कैसे होता है। मेन मुद्दा हमारा इम्प्लांटेशन देखना है। तो मेन हम चीज करते हैं इसमें कि भी जो ओवरी है,
ठीक है। तो ये हमारा कॉर्पस ल्यूटम होता है ओवरी के अंदर जो है हमारा एग, हमने ये तो हमने डायग्राम में सीख लिया था भाई, एग जो है वो कैसे हमारे जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इनका बढ़ने का प्रोसेस है, यहाँ से बनना बढ़ना और प्रोग्रेस करके फिर यहाँ आना, फिर यहाँ से रैप्चर होती है हमारी ओवरीज के अंदर और यहाँ पर हमारा एग आ जाता है। तो हमारी जो ये फोलोपाइन ट्यूब होती है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरीके से। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है ये क्या करती है, कैच कर लेती है हमारे एग को। ठीक है, अब हमारी जो पहली स्टेज है इसमें जहाँ पे 1 लिखा हुआ यहाँ से चलेगा, पहला स्टेप है ये इसका। तो हमारा जो एग है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज में ये आगे जा करके हमारी जो फोलोपाइन ट्यूब है उसके अंदर एंटर कर लेगा दूसरी स्टेज में। फोलोपाइन ट्यूब के बाद एंटर करने के बाद तो इसमें समय की का कुछ अवधि भी दी गई है। तो जब ये हमारी तीसरी स्टेज में आएगा, तीसरी स्टेज में आ जाएगा, ये 12 से 24 घंटे के अंदर हमारी तीसरी स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी तीसरी स्टेज इसकी आती है, तीसरी स्टेज में इसने जो भी हमारे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये स्पम है। ठीक है, तो ये जो स्पम है ये क्या करते हैं, ये हमारे जो एग होता है उसमें आगे जाते हैं, पहले सीधा को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और अंदर जाने की कोशिश में ये रहते हैं ताकि भैया इसके अंदर घुस जाए और फर्टिलाइजेशन करें। ठीक है, तो ये इसमें कोशिश करते हैं, 12 से 24 घंटे के अंदर ये ऐसा हो जाता है। ये हमारी थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज में जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई एक स्पम जो है अंदर चला जाएगा इसको क्रैक करके। ठीक है, तो जो हमने इसमें प्रोसेस पढ़ा था हमारा, तो इसमें अंदर घुस जाएगा। अंदर जाने के बाद जो हमारी चौथी स्टेज है उसमें क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। जब एक जो स्पम होता है वो ओवम के अंदर चला जाता है तो बाकी के जो स्पम होते हैं वो उनको उनकी प्रिवेंशन करता है कि वो अंदर ना जाए। तो फोर्थ स्टेज जो होती है वो हमारी हो जाती है जाइगोट की। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है जाइगोट। जाइगोट के बाद हम देखेंगे आगे जो स्टेज है वो बढ़ेगी, 2 सेल स्टेज हम इसको बोलते हैं। जाइगोट होगा तो ये हमारे जो सेल्स हैं इनका भी डिवीजन होगा, तो यहाँ पर एक सेल्स के 2 सेल्स बन जाएंगे, ये हमारी 5वीं स्टेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हो जाती है 6 स्टेज। 6 स्टेज में क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं और भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारे 30 घंटे हो जाएंगे, 6 स्टेज तक आते आते। तो 7वां जो हमारा स्टेप होगा, 30 घंटे के बाद का जो स्टेप होगा उसमें क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे जो सेल्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कब होगा, 3 डेज के अंदर। 3 डेज से आगे जब हम चलते हैं, जब हमारा आगे जो और ज्यादा सेल बढ़ते हैं, यहाँ पर जब 8वीं स्टेज हमारी आती है तो ये हो जाती है हमारी 16 सेल इसके अंदर और इसको बोला जाता है मरूला। ठीक है, तो ये फिर हमारा जब आगे आता है मरूला के बाद जो हमारी जो ब्लास्टोसाइटिस होता है फिर वो स्टेज हमारी आती है और ये आ जाती है यूट्रस की दीवार। तो ब्लास्टोसाइट्स के बाद हमारी जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है इम्प्लांटेशन की। तो जो इम्प्लांटेशन की जो स्टेज हो जाती है, ये वाला हिस्सा जो है ये यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है और जब ये यूट्रस की दीवार से चिपकेगा तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज होंगी जिससे हमारी प्लेसेंटा भी बनना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और यहीं से बनना स्टार्ट होता है हमारा फीटस, भ्रूण जो भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्रेगनेंसी की, बेबी के बनने की। ठीक है, अब हम इसके अंदर समझेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से क्या हुआ यहाँ से हमारा क्या हुआ, एग, एग का क्या हुआ, एग हमारा आगे चला। ठीक है, तो हमारा जो एग यहाँ से आगे चलता है, ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है, तो इसमें हमारा ओवरी का पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर एग निकला है, यहाँ पर जो हमारा है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ये हमारा हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट के आगे जो स्टेज बढ़ेंगी ये हमारी यहाँ पर आकर के जो हमारा 2 सेल स्टेज आ जाएंगी, यहाँ से आकर के हमारा मरूला हो जाएगा, यहाँ आकर के हमारा ब्लास्टोसाइट हो जाएगा और यहाँ आकर के हमारी इम्प्लांटेशन स्टेज हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमारी स्टेज होगी उसको हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पूरा प्रोसेस हमारा है ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस है हमारा। ठीक है, बेबी की कंसीविंग का प्रोसेस है ये हमारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई कितनी स्टेज को कवर करके जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उन सभी में हमने इन स्टेज को पढ़ा है। ठीक है, तो हमने जैसे इसमें पढ़ा है कि भाई हमारा जो जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन है, मरूला है और ब्लास्टोसाइटिस है, ये सारे पढ़कर तब हम आए हैं इम्प्लांटेशन के दौरान। तो ये हमारा इम्प्लांटेशन जो है यहाँ पर हो जाता है। तो नेक्स्ट ग्रोथ हमारी कैसी होती है फीटस की, बेबी की, वो हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा और।